हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एज रॉकेट। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम आपके लेकर आए हैं कक्षा 4 और कक्षा 5 दोनों के लिए मेधावी परीक्षा जो होने वाली है उसके लिए एक जीके की सीरीज। तो ये हमारा फर्स्ट टॉपिक है आज राष्ट्रीय प्रतीक यानी नेशनल सिंबल्स का। तो सिलेबस में जो भी टॉपिक दिए गए हैं हम वन बाय वन वो सारे टॉपिक्स आपके लिए लेकर आएंगे। तो आइए विदाउट एनी डिले हम आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आइए आज की वीडियो नेशनल सिंबल्स यानी राष्ट्रीय प्रतीक शुरुआत करते हैं। सबसे पहले राष्ट्रीय गान की बात करते हैं। तो राष्ट्रीय गान है क्या, ये सबको पता होगा, जन गण मन। ठीक है, जिससे रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा है और इन्होंने बंगाली में रचित था भरतो भाग्य विधाता, वहां से लिया गया है। और पहली बार इसे कब गाया गया, इसे पहली बार गाया गया 27 दिसंबर 1911 को कोलकाता में सार्वजनिक रूप से यानी पब्लिकली। और इसे अपनाया कब गया था, इसे अपनाया गया 24 जनवरी 1950 को भारत की संविधान सभा द्वारा राष्ट्रीय गान के रूप में अपनाया गया। उसके बाद इसमें गाने में समय कितना लगता है, तो वो लगता है 52 सेकेंड। अब बात करते हैं राष्ट्रीय गीत की। तो राष्ट्रीय गीत क्या है, तो राष्ट्रीय गीत हमारा है वंदे मातरम, जिसका अर्थ क्या होता है, अर्थ होता है कि मैं तुम्हें प्रणाम करता हूँ माँ, या माँ मैं तुम्हें प्रणाम करता हूँ। ये आनंद मठ से ली गई एक कविता है। ये लिखा किसने है, ये बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा लिखा गया है। इसे भी पहली बार 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा द्वारा अपनाया गया। आफ्टर दैट राष्ट्रीय प्रतीक। राष्ट्रीय प्रतीक क्या है, सारनाथ में जो अशोक की शेर राजधानी का एक रूपांतर है, जिसमें 4 एशियाई शेर खड़े हैं, जो शक्ति, साहस और आत्मविश्वास का प्रतीक है, जिसमें से दिखाई सिर्फ 3 ही देते हैं और चौथा जो है अदृश्य है। अदृश्य यानी छुपा हुआ है। अगर बात करें, इसमें दाईं ओर एक बैल है जो कड़ी मेहनत का प्रतिनिधित्व करता है, और बाईं ओर एक घोड़ा है जो वफादारी, गति और ऊर्जा का प्रतिनिधित्व करता है। इसे कब अपनाया गया, इसे 26 जनवरी 1950 को भारत सरकार द्वारा अपनाया गया। इसमें एक धर्म चक्र है जो जिसमें 24 तीलियां हैं और उसके नीचे एक वाक्य लिखा गया है, आदर्श वाक्य जिसे हम कहते हैं सत्यमेव जयते, जिसका अर्थ होता है कि सत्य की ही हमेशा जीत होती है, जिसे देवनागरी लिपि में लिखा गया है। और अगर बात करें भारतीय संविधान के पहले पृष्ठ पर जो ये प्रतीक बना हुआ है, उसे बनाने का काम या डिजाइनिंग का काम किसे सौंपा गया था, तो वो सौंपा गया था दीनानाथ भार्गव जी को। नेक्स्ट है राष्ट्रीय ध्वज। राष्ट्रीय ध्वज क्या है, तिरंगा। तिरंगा यानी 3 रंगों का समूह। ये एक आयताकार शेप में है, यानी जिसकी आमने सामने की भुजा बराबर होती है। अगर बात करें इसके हम अनुपात की, तो इसमें जो है लंबाई और चौड़ाई का अनुपात, लंबाई 3 होती है और चौड़ाई 2 होती है। और इसमें केसरिया रंग होता है, बीच में सफेद रंग होता है और सबसे नीचे हरा रंग होता है। 3 रंग होते हैं, बीच में एक नीला चक्र होता है जिसमें 24 तीलियां होती है। केसरिया रंग किस चीज को दर्शाता है, केसरिया रंग शक्ति और साहस को दर्शाता है, जबकि जो सफेद रंग है शांति और सच्चाई को दर्शाता है। हरा रंग उर्वरता या विकास को दर्शाता है, जबकि चक्र हमारा प्रगति को दर्शाता है। यहाँ सत्य गलत दिया हुआ है। और इसका जो डिजाइन किया है वो किया है पिंगली वेंकैया ने। और इसे कब बनाया गया है या कब अपनाया गया है, तो ये किया गया है 22 जुलाई 1947 को। और एक ही क्वेश्चन आप कर सकते हो, आर्मी डे यानी सेना दिवस जब 15 जनवरी को होता है, तो 15 जनवरी 2022 को जैसलमेर में सेना दिवस के अवसर पर भारतीय सेना ने दुनिया के सबसे बड़े तिरंगे का अनावरण किया। अब है राष्ट्रीय पशु, जो है रॉयल बंगाल टाइगर। पैंथेरा टाइग्रिस को 1972 में भारतीय वन्यजीव बोर्ड की बैठक में राष्ट्रीय पशु चुना गया और इसे एशियाई शेर के स्थान पर चुना गया था। जबकि हमारे वर्तमान में जो भारतीय अभयारण्य है, बाघ अभयारण्य है, वो 54 है, जो प्रोजेक्ट टाइगर द्वारा शासित है।
अब बात करते हैं राष्ट्रीय पक्षी। तो राष्ट्रीय पक्षी हमारा कौन है? मोर है, जो फरवरी 1963 में भारत के राष्ट्रीय पक्षी के रूप में नामित किया गया था। देखिए, यह एक रंगीन पक्षी है जिसमें नर जो है वो मादा से बड़े होते हैं, इनकी गर्दन नीली होती है और एक शानदार लंबी पूंछ होती है। अब बात करते हैं राष्ट्रीय विरासत पशु की, जो है भारतीय हाथी। भारत में सबसे बड़ा ये स्थलीय स्तनपायी है। ये भी आपसे पूछा जा सकता है, स्थलीय स्तनपायी कौन है सबसे बड़ा जानवर? तो वो हाथी है, जिसे 22 अक्टूबर 2010 को भारत का राष्ट्रीय विरासत पशु घोषित किया गया। अब बात करते हैं राष्ट्रीय पुष्प की, तो जो है कमल। पुष्प यानी फूल, तो कमल ये सबको पता है। राष्ट्रीय वृक्ष है बरगद का पेड़। यह भारत का राष्ट्रीय वृक्ष है। उसके बाद बात करें राष्ट्रीय फल की, तो राष्ट्रीय फल क्या है? आम। ये भी ध्यान रखना कि भारत जो है दुनिया भर में आम का सबसे बड़ा उत्पादक है, जो वैश्विक आम उत्पादन का 45% हिस्सा है। फिर बात कर राष्ट्रीय जलीय पशु की, जो है गंगा नदी की डॉल्फिन, या जिसे हम सुनसु भी कहते हैं। ये हमारा राष्ट्रीय जलीय जीव है, जो गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों में पाया जाता है। इसे 2010 में राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया था। अगला है राष्ट्रीय नदी गंगा, जो कहाँ से? गंगोत्री से निकलती है, या फिर आप कह सकते हो पश्चिमी हिमालय से निकलती है। उसके बाद यह एक पवित्र नदी है, जिसमें भारत के लोग जो हैं इसकी पूजा करते हैं। राष्ट्रीय मुद्रा। राष्ट्रीय मुद्रा आप सबको पता होगा, र नाम का एक सिंबल होता है और उसके ऊपर दो डंडी लगी होती है। यह प्रतीक जो है देवनागरी से लिया गया, देवनागरी रा से और रोमन राजधानी आर से, तभी इसको र इस तरीके से बनाया गया। तो आप कह सकते हो देवनागरी और रोमन का जो है एक मिश्रण है। अब इससे एक प्रश्न और बनता है, भारतीय रुपए का जो चिन्ह है वो 15 जुलाई 2010 को भारत सरकार द्वारा अपनाया गया था, और इसका डिजाइन स्नातकोत्तर उदय कुमार, जो बॉम्बे से आईआईटी जिन्होंने कर रखी है, उन्होंने किया है। हमारा राष्ट्रीय कैलेंडर कौन सा है? वो है शक संवत। यह एक सौर कैलेंडर है जिसका पहला महीना चैत्र का होता है, यानी 30 दिन का। उसके बाद जो है इसमें आप महीनों के नाम जो है यहाँ से देखिए, महीनों के नाम पुराने हिंदू चंद्र सौर कैलेंडर से लिए गए हैं, जिसमें सप्ताह के दिनों के नाम शास्त्र शास्त्रीय ग्रहों से लिए गए हैं। अभी 20 प्रश्न उत्तर हैं जिनका जवाब आपको देना है एक एक करके। तो सबसे पहले आप बताइए कि भारत का राष्ट्रीय प्रतीक कब अपनाया गया था? तो जिसे अपनाया गया था 26 जनवरी 1950 को। अब दूसरा प्रश्न, भारत का राष्ट्रीय गान क्या है? तो जो है जन गण मन। तीसरा प्रश्न, राष्ट्रीय गान जन गण मन किसने लिखा? तो उसे लिखा था रविंद्रनाथ टैगोर ने। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत का प्रतीक चिन्ह कहाँ से अपनाया गया है? तो वो सारनाथ में अशोक की सिंह राजधानी जो है वहां से अपनाया गया है। प्रश्न 5, राष्ट्रीय गीत कब अपनाया गया है? तो राष्ट्रीय गीत को 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय ध्वज किसने डिजाइन किया था? तो वो किया था पिंगली वेंकैया ने। सातवां प्रश्न है, राष्ट्रीय ध्वज को संविधान सभा द्वारा कब अपनाया गया? तो इसे अपनाया गया 22 जुलाई 1947 को। आठवां प्रश्न, भारत का राष्ट्रीय गीत क्या है? तो वो है वंदे मातरम। जन गण मन मूलतः किस भाषा में रचा गया था? तो वो रचा गया था बंगाली भाषा में। भारत का राष्ट्रीय गीत किसने लिखा? तो जिसे लिखा है बंकिम चंद्र चटर्जी ने। भारतीय राज्य प्रतीक पर कितने एशियाई शेर मौजूद हैं? तो वो 4 शेर मौजूद हैं, जबकि 3 हमें दृश्य मतलब दिखाई देते हैं, जबकि जो चौथा है वो पीछे की तरफ है, जो हमें अदृश्य होता है, दिखाई नहीं देता है। भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर कौन सा है? तो वो है शक कैलेंडर, या फिर शक संवत भी कहीं पे आपको दिया जाएगा, तो आप उस पे भी टिक कर सकते हैं। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की चौड़ाई और लंबाई का अनुपात क्या है? तो देखिए, चौड़ाई 2 होती है जबकि लंबाई 3 होती है। अगर लंबाई पहले हो तो आप 3 को पहले टिक करना और फिर चौड़ाई को यानी 2 को। अगला जो प्रश्न है, भारतीय रुपए का चिन्ह भारत सरकार द्वारा
डैश को अपनाया गया था, तो वो अपनाया गया था 2010 में, 15 जुलाई 2010। प्रतीक आर, ये हमारा जो है रुपए भारतीय मुद्रा है उसका सिंबल है। उसको आईआईटी बॉम्बे से डिजाइन में स्नातकोत्तर उदय कुमार द्वारा डिजाइन किया गया था। रॉयल बंगाल टाइगर को भारत के राष्ट्रीय पशु के रूप में किसके स्थान पर चुना गया था? तो रॉयल बंगाल टाइगर को एशियाई शेर के स्थान पर चुना गया था। तो हमारा जो अब राष्ट्रीय पशु है वो रॉयल बंगाल टाइगर है। हमारी राष्ट्रीय नदी कौन सी है? गंगा, जिससे एक पवित्र नदी है और इसके रास्ते में रहने वाले लाखों लोगों के लिए एक जीवन रेखा आप कह सकते हो। भारत का राष्ट्रीय विरासत पशु कौन है? हाथी। महीनों के नाम पुराने हिंदू डैश कैलेंडर से लिए गए हैं, तो वो लिए गए हैं चंद्र सौर कैलेंडर से। 20वां प्रश्न और आखिरी प्रश्न इस पीडीएफ का, डैश को फरवरी 1963 में भारत के राष्ट्रीय पक्षी के रूप में नामित किया गया है, तो वो किया गया है मोर को भारत के राष्ट्रीय पक्षी के रूप में 1963 में चुना गया है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर। थैंक यू फ्रेंड्स।